हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके विभिन्न एग्ज़ामों में आए हैं उनको जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारी आज जो है पांचवा क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है फॉरेस्ट गार्ड के जो आपके 3 एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक कनिष्ठ सहायक का पेपर सॉल्व कर लिया है और दूसरा कनिष्ठ सहायक का पेपर हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसा आपका उत्तराखंड पुलिस हो गया, बंदी रक्षक हो गया, पटवारी लेखपाल हो गया, तो उन सभी में फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, तो उन सभी में जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है ये सीरीज पूरे देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपके जो है अधिक से अधिक पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके जो है लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये पूरी वीडियो जितने भी पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं इनको ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज का पेपर शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक एग्जाम का ये जो है इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने जो है कर लिया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपको शुद्ध शब्द यहाँ पे छांटना है। अधिशासी 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 है, ठीक है, लेकिन आप जो है किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो अधिशासी की बात करें, अधि और उसके बाद जो है सासी, ठीक है, सा सी, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप शासन लिखते हैं, शासन लिखना आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। कई बार जो है अनुशासन आपको दे देता है, तो शासन इस प्रकार से हो जाएगा, अधिशासी जो है इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कई मिलते जुलते शब्द होते हैं जो कि आपके जो है शासन के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमते हैं, ठीक है। शासन हो गया एक शब्द और आपका जो है बार बार रिपीट होता है, उज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल शब्द भी आपका जो है बार बार रिपीटेड शब्द है। ये भी जो है कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त कारणों के रहते हुए कार्य की उत्पत्ति न हो तो कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, विभावना, विशेषोक्ति, अप्रस्तुत, प्रशंसा या स्वभाव उक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपको जो है दिए गए हैं। तो आप में इसको इसमें जो है अलंकार देखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे विभावना की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, विभावना जो आपका अलंकार होता है उसकी हम अगर यहाँ पे बात करें, तो देखिए विभावना बेसिकली उसको बोलते हैं कारण के अभाव में जो है कार्य की उत्पत्ति का वर्णन, ठीक है। तो जब जो है कोई भी कारण नहीं होता है और कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो उसको विभावना अलंकार कहा जाता है। विशेषोक्ति अलंकार की बात करें तो कारण के रहते हुए भी जो है कार्य का न होना, ठीक है। अगर ये देखिए यहाँ पे जो है किसी भी जो है कारण तो है लेकिन कोई भी कार्य की उत्पत्ति यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको जो है विशेषोक्ति अलंकार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम अप्रस्तुत प्रशंसा की यहाँ पे बात करें तो बेसिकली ये उसको कहा जाता है, यानी जो है प्रतीकों के माध्यम से जो है वर्णन होता है, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से वर्णन होता है कार्य का, उसमें जो है अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्वभावोक्ति, ठीक है। तो स्वभाव उक्ति आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी बेसिकली अगर इसकी बात करें तो जो आपका स्वाभाविक वर्णन होता है इसको जो है स्वभावोक्ति अलंकार आपका कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इन चारों से सभी डाउट आपके जो है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विपात्र के लेखक हैं, ठीक है। विपात्र के लेखक की बात करें तो जो आपके गजानन मुक्ति बोध जी हैं, ठीक है, माधव मुक्ति बोध जी, इन्होंने जो है ये विपात्र लिखी है। नेक्स्ट है, निम्न में से जो है सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुरसरी बेसिकली कहा किसको जाता है, ठीक है, निकेत, जानवी, मधुआ, अंबर, ठीक है। सुरसरी का अगर हम बेसिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो है गंगा होता है, ठीक है। तो आपको जो है ये सुरसरी का मतलब पता होना चाहिए, गंगा हो गया। तो गंगा के जो है विभिन्न पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो जाह्नवी हो गया यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची, ठीक है, जाह्नवी हो गया। उसके बाद अगर हम और यहाँ पे जो है इसके पर्यायवाची की बात करें, ठीक है, सुरसरी हो गया, जाह्नवी हो गया आपका, भागीरथी हो गया आपका, ठीक है, मंदाकिनी हो गया। ये सभी जो है यहाँ पे गंगा के पर्यायवाची आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है भागीरथी नदी से जो है आपका जो है गंगा नदी का यहाँ पे जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जब आपकी मिलती है, ठीक है। आगे हो गया आपका देव नदी भी जो है इसी को कहते हैं, देव नदी, ये भी जो है इसी को कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो जो आपका सन्मति शब्द है इसका जो है संधि विच्छेद क्या होता है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपकी एक जो है व्यंजन संधि का यहाँ पे टाइप है, ठीक है। समधनमति, ये तो सम्मति हो जाएगा, ठीक है। संधनमति, सदधनमति या सतधनमति, तो इसका राइट आंसर जो है सतधनमति यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सतधनमति, तो सतधनमति अगर ये जो है तो और मो आपस में मिलके जो है ये आधा नो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप जो दोस्तों ये आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। सन्मति का संधि विशेष सतधनमति होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है, ठीक है। नहीं बना वाला शब्द आपको यहाँ पे चूज करना है। अवगुण, अवधेश, अवनति या अवकाश। तो जो आपका अवधेश शब्द है ये इसमें जो है अव उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। वैसे तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों के आगे जो है अव लगा है। उपसर्ग हमेशा जो है किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है। पहले शब्द जो है गुण था, गुण के आगे अव लगा दिया अवगुण, ठीक है। नति के आगे अव लगा दिया अवनति, काश के आगे अव लगा दिया अवकाश, ठीक है। लेकिन देश जो है किसी टाइप का यहाँ पे शब्द नहीं है, तो देश के आगे जो है अव लगाने से अवदेश ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से जो है उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है, ठीक है। सौभाग्य बेसिकली किस टाइप का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ठीक है। तो तत्सम शब्द की बात करें तो जो संस्कृत के समान होते हैं उनको जो है तत्सम कहा जाता है। तद्भव जिनका संस्कृत से जो है हिंदी में कुछ और यहाँ पे लिखा जाता है। देशज की बात करें तो जो हमारे देश में ही यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगत शब्द में बेसिकली विदेशी शब्दों को यहाँ पे आगत शब्द कहा जाता है। तो देखिए अगर सौभाग्य की बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। ये एक संस्कृत का शब्द है, तो ये इसी को जो है हम यहाँ पे तत्सम शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप के संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपका ज्ञापन होता है इसमें जो है संबोधन और स्वनिर्देशन आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है गरम शब्द जो है निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? तो जो गरम शब्द की बात करें तो फारसी भाषा से जो है हिंदी शब्द में यहाँ पे आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका जो है ये लगातार आपका बनता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम और भी जो है फारसी शब्दों की यहाँ पे बात करें तो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं या आपके आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे फारस के शब्द की बात करें, एक शब्द आता है आपका आराम, ठीक है। तो ये भी जो है एक फारसी भाषा का शब्द है। एक शब्द आता है आवाज़, ये भी जो है फारस की भाषा का शब्द है, ठीक है। एक आता है आपका गिरफ्तार, गिरफ्तार ये भी आपका जो है फारसी भाषा का एक शब्द है, ठीक है। एक आता है जलेबी, ठीक है। तो ये भी जो है फारसी भाषा का शब्द है। जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं मैं आपको यहाँ पे जो है बता रहा हूँ, आप जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। मकान हो गया आपका, मकान जो है फारसी भाषा का शब्द है। मजदूर हो गया आपका, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है आपका। पेश हो गया आपका, ठीक है। बारिश हो गया, बुखार हो गया आपका। ये जो है फारसी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द हैं। तो दोस्तों ये आपके जो है फारसी भाषा के कुछ यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इस प्रकार से आपके शब्द जो है लगातार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे अगर अरबी भाषा की बात करें तो अरबी के भी मैंने जैसे कल आपको जो है कुछ शब्द बताए थे। अदालत हो गया, अरबी भाषा का है, ठीक है। आखिर हो गया आपका, आदमी हो गया आपका, ठीक है। और आपका इज्जत हो गया, इलाज हो गया, ईमान हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, ठीक है। इनमें जो है किताब जो है इंपॉर्टेंट है। किताब जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। एग्जाम में कई बार आपका जो है बनता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। तो इस पर क, घ, सौ या चौ, तो जो आपका चौ वर्ग होता है इसको जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। जो आपका चौ, छ, जो, यो, ठीक है। तो ये इनको जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका जो है लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता रहता है। अगला है कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अगर यहाँ पे सर्वनाम की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कोई वाक्य, ठीक है, कोई चला गया। तो जो आपका कोई चला गया इसमें जो कोई शब्द है इसमें जो है अनिश्चय है, ठीक है, यानी ये निश्चित नहीं है, तो ये आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें जो सज्जन होता है उसका सभी लोग जो है आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो इस वाक्य की बात करें तो ये आपका जो है एक टाइप का मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी पेपर यहाँ पे आए हैं उन सभी में जो है ऐसा क्वेश्चन आपका जो है हर शिफ्ट में देखने को मिला है। सरल वाक्य से, ठीक है, संयुक्त वाक्य से और आपका जो है मिश्र वाक्य से, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है संयुक्त और मिश्र वाक्य से लगातार आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था जो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें जो है और हो गया आपका, लेकिन हो गया, ठीक है, क्योंकि हो गया, परंतु वगैरह हो गया, किंतु हो गया, इनसे जो है ये शब्द जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य में आपके जो है कोई भी वाक्य में अगर आपका जो हो गया, जैसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये जो है सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण आपके हो जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका वो घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया जो है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहुंच गया की बात करें तो ये एक जो है संयुक्त क्रिया का यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, मैंने अभी कल आपको जो है ये बहुत सी टाइप की यहाँ पे जो है क्रियाएं आपको जो है कल बताई थी। पूर्वकालिक क्रिया बताया था, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, और इस अगर इसकी बात करें तो ये आपकी संयुक्त क्रिया है। ठीक है, कोई भी दो क्रिया जो है साथ में यहाँ पे होती है तो ये संयुक्त क्रिया आपकी जो है कहलाती है। नेक्स्ट है आपका पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है। ठीक है, काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, तो ये आराम से है, ये इसका अर्थ यहाँ पे जो है आप मुहावरे का अर्थ है, आप इसको जो है आंसर आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द की बात करें तो आपको जो है अगर आपको जो है कोई भी 4 ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पे आपको जो है किसी भी जो आपको शब्द दिया है उस पर आपको जो है एक पर्टिकुलर वाक्य यहाँ पे बनाना है, उससे आपको जो है पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का शब्द है। ठीक है, जैसे ज्योत्सना, एक ज्योत्सना थी। ठीक है, गुण दोष हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पुल्लिंग शब्द लग रहा है। मुदिता थी। ठीक है, संहिता थी। तो इस टाइप से ये आप देख सकते हैं थी वाले में जो है ये जो है एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। लेकिन पुल्लिंग शब्द की यहाँ पे बात करें तो ये आपका गुण दोष जो है पुल्लिंग टाइप का शब्द यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना के लिए मिला था। तो इनको जो है आलोक पर्व के लिए जो है यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आ जाएगा निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम जो शब्द हैं। ठीक है, इनके विलोम का सही जोड़ा है। ठीक है, तो इसका जो है सही जोड़ा आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से शब्द का जो है सही जोड़ा है। ठीक है, तो निस्सीम का अर्थ सबसे पहले आपको जान लेना है। निस्सीम का अर्थ जिसकी सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है, और उत्पत्ति का अर्थ है उत्पन्न होना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो निस्सीम का असीम, उत्पत्ति का मृत्यु, निस्सीम का सीमित। ठीक है, निस्सीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा निश्चित नहीं है, और सीमित का अर्थ है जिसकी सीमा सीमित है। ठीक है, जो एक लिमिटेड है। नेक्स्ट आ जाता है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, नाश का मतलब जो है खत्म होना। ठीक है, तो ये आई होप जो है ये बी वाला ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अभिजात शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो जो आपका अभिजात का अर्थ होता है वो आपका पूज्य होता है। नेक्स्ट है यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञाओं में भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद आपको जो है आप देख सकते हैं प धन ओ। ठीक है, ये तो प हो गया, उसके बाद सौ आएगा। ठीक है, तो रॉ इसमें आया नहीं, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका प ओ रॉ। ठीक है, प ओ प हो गया, रॉ हो गया, सौ और ओ हो गया। ठीक है, तो पूरा प्रश्न में तो पूरा 100 आता है नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प रॉ ओ। ठीक है, प पे रॉ है और उसके बाद ओ है। ठीक है, यानी ये प बन गया, उसके उस पर रॉ आ गया, उसके बाद 100 100 है 100, तो 100 आधा ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हलंत है 100, उसके बाद 9 और ओ, यानी आपका ये 9 बन गया। तो प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका इसमें उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा आरंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शिक्षा आरंभ करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो है, पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी ये आपका आया था। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज आपको देखने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके जो है इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 हो गए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया और तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो 3 ये हो गया आपके त्रिभुज, और 3 जो है इस आकृति में हो गया आपके। ठीक है, 3 3 6 त्रिभुज हो गया आपके, 3 जो है इस बड़ी वाली में हो गया आपके, 9 हो गया आपके। ठीक है, 9 त्रिभुज आपके हो गए, 3 जो है इसमें हो गए, इस आकृति में देख सकते हैं आप। ठीक है, 9 3 12 हो गए, 3 त्रिभुज जो है इस आकृति में आप देख सकते हैं, 12 3 15 त्रिभुज आपके ये हो गए। ठीक है, अब आपको जो है और त्रिभुज यहाँ से देखने हैं, तो 15 के बाद आप देख सकते हैं एक त्रिभुज आपका ये हो गया 16, एक 17 ये हो गया। ठीक है, एक 18 ये हो गया आपका, एक 19 ये हो गया, एक ये वाला हो गया 20 और एक ये वाला हो गया आपका 21। ठीक है, तो 21 त्रिभुज जो है इसमें हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुजों की संख्या दिया गया है। ठीक है, चतुर्भुज बेसिकली जिसमें 4 भुजाएं होती है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बेसिकली वर्ग देखने हैं। ठीक है, तो वर्ग की बात करें, एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँच वर्ग तो आपके ये हो गया। ठीक है, फिर छठवें वर्ग की बात करें तो छठा ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, और 7वां वर्ग आपका जो है इस टाइप से ये आपका बीच का हो गया। ठीक है, तो 7 वर्ग हैं यहाँ पे और 21 त्रिभुज आपके जो है यहाँ पे दिखाए गए थे। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ब्रह्मांड लोक परंपरा संबंधित है। ठीक है, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है कई बार पूछा जाता है। आपका जो है यूके पीसीएस जो आपका एग्जाम हुआ था लोअर पीसीएस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो ये सलूर डुंगरा से जो है संबंधित है। सलूर डुंगरा आपका जो है जोशीमठ के पास में जो है एक गाँव है आपका। ठीक है, वहाँ से संबंधित आपका ये है। ठीक है, तो इसको जो है लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रम्माण की बात करें तो बेसिकली जो सलूड़ होता है, डुंगरा हो गए, ठीक है, ये आपके गांव है। सलूड़ हो गया, डुंगरा गांव हो गया, आपका सेलंग गांव हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है ये इस गांव में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसके दौरान बेसिकली जो है वार्षिक पूजा वगैरह होती है। आपको पता है जिस प्रकार से ये मनाया जाता है। ठीक है, त्यौहार जिस टाइप से हम मनाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो है ये बनता है कि इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में यहाँ पे जो है शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। और कब किया गया, इसको जो है 2 अक्टूबर 2009 को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको जो है रामायण से रिलेटेड जो है पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है गूगल पे टाइप करके आप इसके बारे में आराम से यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने हेतु भारत सरकार ने जो है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी, इसका आपको आंसर यहाँ पे बताना है। तो 1971 में जो है इसका पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी। आई होप ये आपका जो है एक हमने जो है कल या परसों में एक पेपर किया था, उसमें भी ये आपका जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है मैं आपको जो है बताते जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो इसको जो है 1962 में आपका जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद आपका संबंधित है। तो यह अनुच्छेद बेसिकली आपका जो है किससे संबंधित है, यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला मौलिक अधिकार से, दूसरा राज्य के नीति निदेशक तत्व से, तीसरा जो है नागरिकता हो गया आपका, और चौथा जो है धर्म निरपेक्षता से आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये अगर हम यहाँ से बात करें तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व से। ठीक है, जो आपके डीपीएसपी होता है, यहाँ से आप ये आपका रिलेटेड होता है। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अनुच्छेद की बात करें तो देखिए ये अनुच्छेद 51 है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम जो है भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 जो है भारत में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमको बताता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारा जो है नागरिकता के बारे में हमको बताता है। नेक्स्ट आता है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक अनुच्छेद हमारे जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नीति निदेशक तत्व। ठीक है, जो जो हम हमारे ये हैं, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये आपके जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है इनके बीच का कोई भी अनुच्छेद पूछा जाता है तो ये आपके जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी से आपके होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद मैंने आपको जो है बता दिए हैं 12 से 35, नीति निदेशक तत्व 36 से लेके 51, नागरिकता के मैंने आपको जो है बता दिए हैं 5 से 11। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसके भी जो है यहाँ पे अनुच्छेद 19 जो है इसका यहाँ पे हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका सतोपंथ हिमनद का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है, तो जो आपका सतोपंथ हिमनद है इसका उद्गम स्थल आपका जो है यहाँ पे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल जो है सतोपंथ हिमनद है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आपका जो है लगातार क्वेश्चन आपका बनता रहता है। नेक्स्ट है आपका अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस नगर की जो है स्थापना आपकी कब हुई थी, तो ये आपका जो है 1878 में इसकी स्थापना करी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड के किस राजवंश की जो है एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। तो जो आपका उत्तराखंड का चंद राजवंश है, यहाँ की जो है एक भी मुद्राएं यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने जो है ये आपका आंसर दिया है। नीचे में एक पासे की जो है 4 स्थितियां दिखाई गई है। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संरचना है यदि उसके ऊपर 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 के ऊपर यहाँ पे जो है ये आपका जो है 2 के विपरीत में यहाँ पे 4 आ जाता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका हरिद्वार से बद्रीनाथ तक तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये आपका जो है डब्ल्यू ट्रेल ने यहाँ पे करवाया था। ठीक है, तो जब डब्ल्यू ट्रेल ने जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाली सड़क का यहाँ पे निर्माण करवाया था, तो उनके ऊपर जो है ईसाई होकर जो है हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का यहाँ पे जो है आरोप भी लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका
और जो आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल जी थे वो आपके जो है दूसरे कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे बने थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो जो आपका IMF होता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है, ये आपका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है? ठीक है, तो उत्तराखंड के जो है आपको वो वाला जनपद बताना है जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली या टिहरी? तो जो है इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका चमोली जिले में। अगर हम यहाँ पे चमोली जिले की बात करें तो आपको जैसे पता है, एक तो आपका जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका चमोली जिले में है। ठीक है, ये आपका कब बना था? 1982 में आपका जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 624 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करें चमोली जिले में दूसरे नेशनल पार्क की, तो ये आपका जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में आपका है। ठीक है, इसको भी जो है 1982 में यहाँ पे जो है स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्रफल जो है 87.50 यहाँ पे जो है वर्ग किलोमीटर आपका जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये जो है राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सॉरी नेशनल पार्क आपका है। नेक्स्ट आ जाता है चमोली में जो है एक आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ये आपका जो है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये आपका जो है चमोली और जो है रुद्रप्रयाग दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चमोली जिले में जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपके हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? ठीक है, गूगल है, याहू है, MNS या विंडो? तो जो आपका विंडो की बात करें तो विंडो आपका जो है आपका गूगल सॉरी जो आपका इंटरनेट है वो खोज सर्च इंजन आपका नहीं है। ठीक है, विंडो एक जो है एक एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है सौका समुदाय को जो है किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो आपके सौका समुदाय होता है ये भोटिया जनजाति के जो है कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राजा राम मोहन की मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन एक जो है सस्पेंशन है, इसमें जो है किसी बुक में जो है द्वारिकानाथ टैगोर दिया गया है, किसी बुक में देवेंद्रनाथ टैगोर जी दिया गया है। तो आपको जो है यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी जो है देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। तो ये आपका जो है 1515 में की थी। ठीक है, अजयपाल से भी आपको जो है पढ़ के जाना है। पंवार राजवंश में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अजयपाल से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अजयपाल की बात करें तो ये जो है पंवार वंश के जो है आपके 37वें राजा थे। ठीक है, और इन्होंने जो है समस्त 52 गढ़वालों को यहाँ पे जीता था और इसी के बाद जो है गढ़वाल नाम यहाँ पे अस्तित्व में आया था। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन एक जो है अन्य से भिन्न है? ठीक है, 10, 30, 15, 45, 9, 27। और तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस प्रकार से जो है ये 10 है। ठीक है, 10 का 3 गुना है 30, 15 का 3 गुना 45, 9 का 3 गुना 27 और 20 का 3 गुना 60। लेकिन हम यहाँ पे अगर दूसरे लॉजिक की बात करें तो 5 से डिवाइड अगर हम इनको करते हैं तो ये 10 भी होता है, 30 भी होता है, 15, 45, 20, 60। ठीक है, लेकिन 9, 27 वाला आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो जो आपका कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा था ये आपका जो है बमसा चौतरिया था। ठीक है, और अगर हम प्रथम गोरखा सूबा की बात करें तो जो आपके हस्तिदल चौतरिया थे ये आपके जो है प्रथम गोरखा सूबा यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जो आपका अनुच्छेद 213 है इसके अंतर्गत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका छोलिया संबंधित है। तो छोलिया बेसिकली क्या है? तो ये आपका जो है वीर गाथा नृत्य से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है। ठीक है, तो चिनूक क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसको भी आपको जो है याद यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट है आपका पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान जो है किस स्थल क्षेत्र से की जाती है? तो ये आपका जो है कालसी से की जाती है। ठीक है, कालसी आपका जो है देहरादून में आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति 1952 थी इसके अंतर्गत जो है देश का जो है 33% भूभाग में जो है यहाँ पे वन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान जो है आपका चाइना का यहाँ पे मछली उत्पादन में हो जाता है। नेक्स्ट है देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपका जो है हेनवुड को यहाँ पे जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न चित्र में जो है कौन सी संख्या अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो न तो परास्तानक है न ही डॉक्टर है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो एल वाले हैं अच्छे वक्ता हैं। ठीक है, तो ये अच्छे वक्ता हैं
और ये परास्नातक हैं, ठीक है, एम वाले, और ये आपके जो है एन वाले डॉक्टर हैं, ठीक है। तो आपको जो है अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है, ठीक है। अच्छे वक्ता यानी एल वाले आपको दर्शाने हैं, जो ना ही जो है स्नातक हैं, ठीक है, यानी जो इसके अंतर्गत भी नहीं आते हैं और इसके अंतर्गत भी नहीं आते हैं। तो ये कितने हैं, एक है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंपियाधुरा जोड़ता है, ठीक है। तो जो आपका लंपियाधुरा है ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को यहाँ पे जोड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपका जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक यहाँ पे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में जो है कुली बेगार प्रथा आरंभ हुई थी, ठीक है, यानी ये आपका जो है 1921 में बेसिकली इसको माना जाता है, ठीक है। 1921 में जो है 13-14 जनवरी को यहाँ पे जो है कुली बेगार प्रथा का यहाँ पे अंत हुआ था, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित नहीं है। तो जो आपकी संचार की सेवा है ये आपकी जो है कौन सी सेवा सम्मिलित है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है संचार की सेवा आपकी आती है, ठीक है, संचार और सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका H.G. वाल्टन के द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये आपका जो है 1910 में आपकी जो है प्रकाशित यहाँ पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है किस आधार पर किया जाता है। तो जो आपके संविधान सभा का चुनाव होता है वो प्रांतीय विधानसभा के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू तीर्थ स्थल जो है आपका जागेश्वर धाम जो है किसके लिए, ठीक है। तो यहाँ के मुख्य देवता कौन है ये आपको जो है यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूरा टाइप यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका जो है भगवान शिव को यहाँ पे समर्पित है। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है। तो ये आपके जो है दीपक चहर हैं। नेक्स्ट है आपका किसके द्वारा स्वाधीन प्रदान नामक साप्ताहिक पत्रिका का यहाँ पे जो है आरंभ किया गया था। तो ये आपका जो है इंद्र सिंह नयाल के द्वारा जो है यहाँ पे इसका जो आपके विक्टर मोहन जोशी जी हैं इनके द्वारा जो है यहाँ पे स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका का यहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ये बनता रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है इंद्र सिंह नयाल जी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जो आपके इंद्र सिंह नयाल जी हैं इन्होंने भी जो है एक साप्ताहिक पत्रिका यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है यहाँ पे स्वाधीन प्रजा की बात करें तो ये आपकी जो स्वाधीन प्रजा है ये आपकी जो है 1930 में यहाँ पे जो है प्रकाशित की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आपका जो है लगातार बनता है। तो यहाँ से एक और है अल्मोड़ा अखबार का जो है यहाँ पे बार बार जिक्र होता है। तो जो आपका अल्मोड़ा अखबार पत्रिका थी यानी आपका जो अखबार था अल्मोड़ा अखबार का जो है 1971 में यहाँ पे प्रकाशन हुआ था, ठीक है। बुद्धि पल्लव पंत जी के द्वारा जो है इसका प्रकाशन यहाँ पे किया गया था। एक और है आपका समय विनोद, ठीक है। तो समय विनोद का प्रकाशन आपका कब हुआ था। तो ये आपका जो है 1868 में आपका हुआ था और इसके संपादक जो है जयदत्त जोशी जी आपके थे। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के देशों ने जो है दक्षेस के घोषणा पत्र पर जो है किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका जो है प्रथम सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे 1985 में। अगला है आपका मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है वर्तमान में किस नगर में हुआ था। तो इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में आपका हुआ था। नेक्स्ट है एक पुरुष जो है आपका पश्चिम से, ठीक है, कोई पुरुष है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, कोई पुरुष यहाँ पे पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, दाईं ओर यहाँ से मुड़ा इधर को, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और ठीक है इस ओर मुड़ गया और फिर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब वह जो है उत्तर की दिशा में यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दर है, ठीक है। यानी पलायन जो है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका जो है पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था। तो जो आपका भारतीय सिविल सेवा एक्ट था ये आपका जो है 1861 में यहाँ पे पारित हुआ था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका जो है बनता रहता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है इनका विस्तार जो है आपका 1800 से 2700 मीटर के बीच यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न ग्रिड में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से ये आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 का जो है क्यूब यहाँ पे 8 है, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब आपका हो गया 27, ठीक है, 3 का क्यूब आपका 27 हो गया, 4 का क्यूब हो गया आपका 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है, तो 64 यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है श्रीनगर के पास देवलगढ़ में जो है किस राजा ने अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है, तो जो आपका अजयपाल था, ठीक है, गढ़वाल का प्रतापी शासक था, इसने जो है यहाँ पे राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस नहर को जो है दामोदर नदी से निकाला गया है, तो जो आपका एडन नहर है इसको जो है यहाँ पे दामोदर नदी से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कालू मेहरा को जो 1857 में कौन सा क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था, ठीक है, तो क्रांतिवीर नामक संगठन इन्होंने गुप्त संगठन बनाया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपका बनता है, ठीक है, ये अल्मोड़ा जिले के जो है बिसुंग गांव से यहाँ पे थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारत की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, जैव सांख्यिकी एवं जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आपका नहीं है। अगला आपका कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपका जो है जगतग्राम में यहाँ पे संबंधित है। नेक्स्ट आपका किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है, ठीक है, तो जो आपका IBM कंपनी है इसको जो है बिग ब्लू यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सन 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था, ठीक है, यानी कौन सा चीनी चाय विशेषज्ञ था, तो ये आपका जो है ईसाई वांग आपका जो है था। नेक्स्ट है आपका अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह जो है भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है 7517 किलोमीटर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पे जो है 7516.5 भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो है 2 ऑप्शन आयोग ने जो है इसका बी वाला आंसर सही यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका बना था, ठीक है, तो ये आपका जो है 15 जनवरी 2009 को जो है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका जो है 1973 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट है रोशन जो है रीता से लंबा है, ठीक है, तो कोई ये रोशन है, ठीक है, और ये रीता होगी, ठीक है, तो रोशन लंबा है, उज्जवल जो है रवि से लंबा है, ठीक है, तो जो उज्जवल है वो रवि से लंबा है, ठीक है, उज्जवल जो है लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है, ठीक है, तो उतना लंबा नहीं है कि जितना कि यहाँ पे रीता है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटे की यहाँ पे बात करें तो ये आपका जो है यहाँ पे रवि हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा रवि यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति में कुंभ मेला को जो है सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि जो है श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की गई थी, तो ये आपका जो है 7 दिसंबर 2017 को आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो जो भारतीय संसद है इसमें जो है तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक क्या है, तो इसके लिए जो है मौखिक उत्तर आपका जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किस नदी पर जो है उत्यासु जल विद्युत परियोजना है, तो ये आपकी जो है अलकनंदा नदी पे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज दी गई है, पहला ये इस टाइप से है, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ से इससे आगे की आपको सीरीज यहाँ पे बतानी है, तो इससे आगे आपका जो है इस टाइप से ये हो जाएगा, उसके बाद जो है इस टाइप से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका जो है 1939 में हुई थी, ठीक है, ये आपकी जो है देहरादून में इसके श्रीदेव सुमन के द्वारा जो है इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन जो है आपका कब किया गया था, तो भारत में जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन है ये आपका जो है 1976 में आपका जो है किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से लोक संस्कृति संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है खुटानी में स्थित है, ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार आपका ये बनता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो है किस वर्ष आई थी, ठीक है, तो जो आपकी पंचायती राज से संबंधित है इनकी रिपोर्ट जो है आपका 1957 में आपकी आई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा जनपद जो है सबसे बाद में बना, तो जो आपका चंपावत जनपद है ये आपका जो है सबसे बाद में बना था, 1998 को ये आपका बना था।
नेक्स्ट आपका दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिफरेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है 130 यहाँ पे जो है राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है डिटेल में सॉल्व आप जो है थोड़ा यहाँ पे देर लग जाएगी, ठीक है। 30 68, तो इस प्रकार से आप इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, 8 आएगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, 20 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, 38 आएगा, ठीक है। तो फिर इनके बीच का डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 18, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 24 यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए। तो इस टाइप से आप वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है, तो उत्तराखंड को जो है हेमवंत यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है हिमवंत कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हेमवंत है, इसी को हम यहाँ पे जो है सही कर देते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, तो सरकार के आय व्यय का विवरण, सरकार के आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, तो ये जो है उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रवाई आंदोलन आपका कब हुआ था, ठीक है। तो जो आपका रवाई आंदोलन हुआ था ये आपका जो है 1930 को हुआ था, ठीक है। 30 मई 1930 को आपका हुआ था। इसी को जो है तिलाड़ी आंदोलन भी आपका कहा जाता है, ठीक है। ये आपका जो है टिहरी गढ़वाल में आपका हुआ था। नेक्स्ट है आपका, थारू जनजाति के लोग स्वयं को जो है वंशज मानते हैं, जो आपके थारू जनजाति के लोग हैं ये स्वयं को जो है महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट है आपका, सर्दियों में के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो ये बेसिकली जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे जो है वर्षा होती है। अगला है, ट्रेल ने जो है 80 साला बंदोबस्त कब किया था, तो जो आपके ट्रेल थे उन्होंने जो है आपका 80 साला बंदोबस्त सन 1823 में यहाँ पे किया था, ठीक है। 1823 में किया था, और ये आपका संवत 1880 था, ठीक है। जो आपका संवत होता है ये आपका जो है 1880 था, इसीलिए जो है इसको 80 साला बंदोबस्त आपका कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला कौन सा सुल्तान था, तो ये आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। इसने जो है बाजार नियंत्रण की जो है नीति यहाँ पे लागू की थी। स्थायी सेना संगठन यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। इसने जो है बहुत सारे अच्छे काम यहाँ पे किए थे। नेक्स्ट है, गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ था, तो गढ़वाल राइफल का गठन जो है 1887 में आपका हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो गढ़वाल राइफल्स का जो है यहाँ पे नारा है ये आपका जो है जय घोष इसको कहते हैं। गढ़वाल राइफल का जय घोष ये आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में आया था, तो ये आपका जो है जय बद्री विशाल आपका जो है गढ़वाल राइफल का आपका जय घोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ मालवा भूस्खलन आपका कब हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है अगस्त 1998 में आपका हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका जो है कृषि में आपकी जो है अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जो है किस संस्तर में चूना पत्थर आपका पाया जाता है, तो जो आपका करोल जो है यहाँ पे जो है आपकी चूना पत्थर आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था, तो ये आपका जो है लक्षणाध्यक्ष पे जो है कार्यभार था। तो आई होप दोस्तों आपको भी जो है वीडियो अच्छी लग रही होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, छिब्रो जल विद्युत परियोजना, टोंस नदी, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, भागीरथी नदी, ब्यासी जल विद्युत परियोजना, पिंडर नदी, ठीक है। ये आपका गलत है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, यमुना नदी, ठीक है। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो आपका .gif ये आपका जो है ग्राफिक फाइल के लिए प्रयुक्त यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है, इन द गर्व ऑफ नंदा देवी राजात के लेखक कौन है, तो ये आपके जो हैं ये आपके जो है चंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पे जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन गुड डीड्स क्या है, तो ये आपका जो है बिजली तैयार करना, कृषि भूमि को बढ़ावा देना, जल की बचत या पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने जो है कनिष्ठ सहायक का दूसरा पेपर भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो फॉरेस्ट गार्ड के 3 पेपर आपके हो गए, कनिष्ठ सहायक के 2 पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। लगभग जो है 500 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो 500 में से आप मान सकते हैं 30 या 40 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में, आपके अपकमिंग एग्जाम में जो उत्तराखंड पुलिस है या फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पटवारी हो गया, इनमें से लगभग जो है 30 क्वेश्चन आपके जो है इनमें से बनेंगे ही बनेंगे। और आगे भी हम जो है यहाँ पे वीडियो के जो है आगे कल से हम यहाँ पे जो है 3 पेपर
जो वीडियो के हुए थे आपके, उनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 300 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। 800 क्वेश्चन आपके ये बन जाएंगे, और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी उत्तराखंड UKSSC की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।